ईद उल अज़हा किस्त एक परिचय, इतिहास और अहकाम व मसाइल। कुछ कुर्बानी के बारे में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो व्यक्ति ताकत रखने के बावजूद कुर्बानी ना करे वे हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए। कुर्बानी वाजिब है या नहीं का बयान। बज़ाहिर हदीस से साबित हो रहा है कुर्बानी वाजिब है, लेकिन कुर्बानी वाजिब नहीं सुन्नत मुअक्कदा है। आइए दलील देखें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब 10 जुल्हिज्जा शुरू हो जाए और तुम में से कोई शख्स कुर्बानी करने का इरादा रखता हो, वो अपने बालों और नाखूनों को ना काटे। अगर कुर्बानी वाजिब होती तो यहाँ नबी अलैहिस्सलाम का ये कहना कि कुर्बानी का इरादा रखता हो वाज़ेह हुआ कि कुर्बानी वाजिब नहीं, वरना इरादा हो तो क्या करे का क्या मतलब है। हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा इस्तेदाद होने के भी कुर्बानी ना करते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज ईद उल अज़हा को दिन की शुरू हम नमाज ईद से करेंगे, फिर वापस आकर कुर्बानी करेंगे। जो इस तरह करेगा वो हमारी सुन्नत के मुताबिक करेगा, लेकिन जो शख्स नमाज ईद से पहले ज़बह करेगा तो उसकी हैसियत सिर्फ गोश्त की होगी, जो उसने अपने घर वालों के लिए तैयार कर लिया है। इसमें वाज़ेह है कि कुर्बानी सुन्नत मुअक्कदा है। हज़रत अबू मसूद बदरी अंसारी रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं, मैं तो कुर्बानी तर्क करने का इरादा करता हूँ, इस डर से कि तहमी हमेशा और वाजिब ना समझ लिया जाए। हालांकि मैं तो सबसे बढ़कर आसानी से कुर्बानी कर सकता हूँ। लिहाजा पता चला कुर्बानी वाजिब नहीं। कुर्बानी का जानवर तंदुरुस्त, मोटा, ताज़ा और ऐसा हो कि उसको देखकर तबीयत खुश हो जाए। हदीस में जो रिवायत है उससे कुर्बानी के जानवर का भली भांति अंदाज़ा लगाया जा सकता है। आयशा और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मोटे ताजे सींग वाले चितकबरे और खसी किए हुए दुम्बों की कुर्बानी करते थे। एक दुम्बा अपनी उम्मत की तौहीद और आपकी रिसालत की गवाही देने वालों की तरफ से और दूसरा अपनी और अपनी आल की तरफ से करते थे। किन जानवरों की कुर्बानी नहीं होगी और जानवर की खरीदते वक्त किन बातों को ध्यान देना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया कि कुर्बानी के जानवर की आँख और कान को गौर से देखें, यानी वे सही सलामत है या नहीं। उबैद बिन फिरोज़ कहते हैं कि मैंने बरा बिन आजिब रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से पूछा कि किस तरह के जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं है, तो आपने फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान खड़े हुए, मेरी उंगलियां और उनके पैर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियां और पैर छोटी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 उंगलियों से इशारा किया और फरमाया, 4 तरह के जानवरों की कुर्बानी
जायज़ नहीं है। एक काना जिसका कानापन जाहिर हो। 2 बीमार जिसकी बीमारी जाहिर हो। 3 लंगड़ा जिसका लंगड़ापन जाहिर हो। 4 दुबला कमज़ोर जानवर जिसकी हड्डियों में गूदा ना हो। मैंने कहा मुझे वे जानवर भी बुरा लगता है जिसके दांत में कमी हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो तुम्हें नापसंद हो उसको छोड़ दो, लेकिन किसी और पर इसको हराम ना करो। अबू दाऊद कहते हैं, लैतन कह से मुराद ये है कि उसकी हड्डी में गूदा ना हो। इमाम तिरमिजी इस हदीस को नकल करने के बाद कहते हैं कि इसी पर अहले इल्म का अमल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे जानवर की कुर्बानी से मना किया है। एक जिसका कान आगे से कटा हो। 2 जिसका कान आगे या पीछे से कटा हो। 3 जिस बकरी का कान लंबाई में चिरे हुए हो। 4 जिसके कान गोलाई में फटे हुए हो। 5 जिसका कोई उज्व बॉडी पार्ट डैमेज या कटा हुआ हो। जिनकी कुर्बानी से मना किया गया है। कतादा से रिवायत है कि उनसे जुरी बिन कुलेब ने बयान किया है कि मैंने अली रज़ी अल्लाह अन्हु को ये कहते हुए सुना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टूटी सींग और कान कटे जानवर की कुर्बानी से रोका है। जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिर्फ 2 दांत वाले जानवर की कुर्बानी करो। हाँ, अगर दुश्वार हो तो 1 साल का दुम्बा ज़बह करो। जानवरों के अगले 2 दांत आम तौर पर 14 महीने के बाद ही आते हैं, इसलिए ख़रीदते वक्त दांतों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। अलबत्ता अगर जानवर घर का है तो 1 वर्ष होने पर उसकी कुर्बानी की जा सकती है। जैसे अगर किसी के घर बकरा ईद के दिन पैदा हुआ है तो वे अगले साल बकरा ईद पर कुर्बानी के लायक हो जाएगा, लेकिन दूसरे का एतबार ना होगा। इंशाअल्लाह आगे की बातों का जिक्र हम पार्ट 2 में करेंगे। और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट्स और शेयर करते जाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।